नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज फ्लैश और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं सीए। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आभार जताया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा कि मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। ऐतिहासिक क्षण, दशकों के इंतजार के बाद सीएए के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़नाओं के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भाई बहनों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आजादी के समय किए गए वादे को आज मोदी जी ने अपनी अटल इच्छा शक्ति के साथ साकार करके दिखाया। भारत की नागरिकता प्राप्त होने पर सभी सम्मानित भाई बहनों को हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक आभार और गृह मंत्री अमित शाह जी को अभिनंदन। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। दरअसल जिस तरीके से सीएए के माध्यम से 11 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी, उसके बाद ये बीजेपी के लिए इसलिए सुकून भरी खबर क्योंकि इसको लेकर विरोध हो रहा था और विरोध के बीच में नागरिकता मिली है उनको जो इंतजार कर रहे थे कि वो भी भारतीय कहें। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता, जालोर के ओडवाड़ा गांव को उजड़ने से रुकवाया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दरअसल विधायक जगत सिंह राजपुरोहित ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत की, मुलाकात की और सीएम भजनलाल शर्मा से ओडवाड़ा गांव को उजड़ने से रुकवाने का आग्रह किया। और विधायक जगत सिंह राजपुरोहित ने मामले को लेकर बाकायदा उनको ज्ञापन भी सौंपा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विधायक ने पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने तुरंत मामले को लेकर अधिकारियों से बातचीत की और विधायक ने कहा कि ग्रामवासियों से मिलकर कोर्ट में लड़ी जाएगी कानूनी लड़ाई। दरअसल ओडवाड़ा ग्रामवासियों के हित में फैसला लाने का प्रयास किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर 35 एकड़ चारागाह भूमि पर हो रही थी कार्रवाई और इस दौरान एक नहीं, दो नहीं बल्कि 150 से ज्यादा मकान और करीब 160 कच्चे बाड़े हटाने की कार्रवाई हो रही थी। हाईकोर्ट ने 7 मई को चारागाह भूमि पर बने मकानों को हटाने के आदेश दिए थे और इस दौरान जो हृदय विदारक तस्वीरें आज मकानों को हटाने के दौरान की नजर आई, उसने दिल को बसीज दी। लेकिन दूसरी तरफ कानून था जिसकी पालना करानी थी और इसलिए यह कार्रवाई होती नजर आई। मुख्यमंत्री संवेदनशील नजर आए, उन्होंने कार्रवाई को रुकवाया और हो सकता है कि जो फैसला आया उसको उच्च अदालत के अंदर चुनौती दी जाए ताकि जिनके घर उजड़े उनको किसी भी माध्यम से बसाया जाए। वहीं भजनलाल सरकार ने बढ़ाया वोटर वे प्रोजेक्ट की तरफ अपना बड़ा कदम। प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए नदी परिवहन की राज्य स्तरीय कमेटी गठित की। राजस्थान रिवर बेसिन एंड वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग के कमिश्नर नीरज के पवन ने आदेश जारी कर दिए। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट से शिपिंग एंड वाटर वे ने कमेटी गठित की थी और इसके निर्देश दिए। कमेटी के अध्यक्ष WRD यानी कि वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार रहे। कमेटी ने PWD, NHAI, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, फिशरीज, पर्यटन निगम सदस्य होंगे। कच्छ का रण से लूनी तक बनेगा वाटर वे और करीब 491 किलोमीटर लंबा ये वाटर वे होगा। कांडला पोर्ट तक जा रहा ट्रांसपोर्ट वाटर वे से संचालित होगा और बाड़मेर को रिफाइनरी के बाद वाटर वे की सौगात मिलेगी। पचपदरा से 175 किलोमीटर दूर वाटर वे की तैयारी शुरू होगी। पर्यटन के साथ ही स्थानीय लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती आएगी क्योंकि जरा सोचिए वाटर वे के जरिए ट्रांसपोर्टेशन कितना आसान होगा और कनेक्टिविटी कितनी मजबूत होगी। वहीं बाबुओं के आगे नतमस्तक नजर आया SMS अस्पताल प्रशासन। बात अस्पताल में 39 मंत्रालय कार्मिकों की कार्य विभाजन से जुड़ी। पिछले साल के अंत में अधिकांश बाबुओं का बदला गया था काम, लेकिन कमाल के बाद देखिए अप्रैल तक किसी भी बाबू ने अपनी नई जिम्मेदारी नहीं संभाली और
बाबूगिरी नजर आई। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण के बाद जब उठे सिस्टम पर सवाल, तो आनन फानन में प्रशासन की सख्ती से नई जगह पहुंच गए कर्मचारी। लेकिन कमाल की बात यह, इसमें से भी 2 बाबुओं को प्रशासन ने फिर से पुरानी जगह पर ही जिम्मेदारी दी। सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजेश पारी को फिर से केंद्रीय औषधि भंडार, वरिष्ठ सहायक जियाउर रहमान को स्टोर एंड E&M की जिम्मेदारी दे दी। खुद चिकित्सा मंत्री कह चुके हैं कि लंबे समय तक एक जगह कोई भी कार्मिक नहीं लगेगा। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रशासन ने किसके दबाव में आदेश को कैंसिल किया। डेंगू के टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की मंजूरी मिल गई। जापानी फार्मास्यूटिकल कंपनी टाकेडा ने डेंगू का टीका बनाया है। 6 से 12 आयु वर्ग के बच्चों को 2 खुराक वाले टीके की सिफारिश की गई। डेंगू के ज्यादा प्रकोप वाले क्षेत्रों में यह टीका लगाया जा सकता है। इसको जो नाम दिया गया है वह है क्यूडेंगा, और क्यूडेंगा को 2022 में यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी की मंजूरी मिली। इसके बाद अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मंजूरी दे दी है। दरअसल गरीब देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां इसको खरीद सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप नजर आता है और डेंगू होने के बाद जिस तरीके से शरीर में प्लाज्मा गिरती है, लोगों की जान जाती है। और उसको रोकने के लिए यह टीका बनाया गया। हालांकि ये 6 से 12 साल के बच्चों को डबल डोज दी जाएगी, और इसको जो नाम दिया गया है क्यूडेंगा। जल्दी हम मानकर चल रहे हैं कि भारत में भी उपलब्ध होगा, क्योंकि WHO की मान्यता इसको मिल चुकी है। जयपुर, बगरू और विंधायका में आयकर विभाग की छापेमारी। ARL समूह और सहयोगियों के 11 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, और इसे उत्तर भारत का सबसे बड़ा एस्बेस्टम उत्पादक है ARL समूह। गर्मी रोधक एस्बेस्टम उत्पादक समूह के करीब 600 से ज्यादा डीलर्स सीमेंट की नालीदार छतें और पाइप उत्पादन और भवन निर्माण से जुड़ा ये समूह। अक्षत ब्रांड के नाम से है समूह की आवासीय परियोजनाएं, जबकि जयपुर में कानोता, सी स्कीम, बनी पार्क और बापू नगर में भी कार्रवाई की गई। नंदकिशोर जैन, सुनील जैन, अंकित जैन, अक्षय जैन, प्रमोद जैन, पदमचंद जैन और जुगल भनोट बताए जा रहे करदाताओं के नाम। शुरुआत में ही आयकर छापेमारी में बड़ी सफलता मिलने की सूचना है। इस दौरान निवेश दस्तावेज, नकदी और ज्वेलरी पकड़े जाने की भी सूचना है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। वहीं प्रदेश में आसमान से आग बरस रही है। झुलसाने वाली भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग के अनुसार अभी और तीखे रहेंगे गर्मी के तेवर। मौसम केंद्र जयपुर से 16 से 19 मई तक का फोरकास्ट जारी किया गया है। हालांकि 21 मई तक तेज गर्मी से राहत की कोई उम्मीद मत कीजिएगा। आज से अगले 4 से 5 दिन भीषण गर्मी पड़ने की पूरी आशंका है, और भीषण गर्मी से बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच कई जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। इस दौरान तापमान कहां जाएगा? तापमान जरा सोचिए, 46 डिग्री को पार कर सकता है। जबकि आज सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में तापमान, और वो लगभग 46 डिग्री के आसपास ही रहा, क्योंकि ये 45.8 डिग्री दर्ज किया गया। जैसलमेर में 45.5 डिग्री, जबकि बाड़मेर में 45.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चूरू के अंदर 45 डिग्री, जोधपुर में 44.2 डिग्री, बीकानेर में 43.4 डिग्री, जबकि कोटा में 22.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में भी तापमान कम नहीं है। राजधानी जयपुर में तापमान 43 डिग्री को पार कर गया। गर्मी के चलते बच्चों और बुजुर्गों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है, और आपको पेय पदार्थों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। अगर बाहर निकल रहे हैं तो गीले कपड़े का इस्तेमाल कीजिए, और पानी की बोतल को साथ रखिए, क्योंकि जो सूर्य देव है ना, वो आपके शरीर के पानी को इतनी तेजी से चूस जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा और आप निढाल हो जाएंगे। इसलिए पानी पीते रहिए।
आगे बढ़ते हैं। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना को लेकर बड़ी खबर है। श्री विजयनगर में रसोई संचालित करने वाली संस्था को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। संस्था श्री गुरु नानक एंटरप्राइजेस को ब्लैक लिस्ट किया गया है। यह संस्था भविष्य में योजना के लिए चयनित नहीं हो सकी। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। लाभार्थियों के फोटो से फोटो खींचकर संस्था ने काटे फर्जी कूपन और इस फर्जीवाड़े पर विभाग ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना राशि नहीं देने पर संबंधित कलेक्टर करेंगे कुर्की की कार्रवाई और इस फर्जीवाड़े की विभाग को भी शिकायत मिली। 1 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक के कूपन्स की जांच की जाएगी। योजना के पोर्टल पर आईटी एक्सपर्ट से जांच कराई जाएगी और जांच में सामने आएगा लाभार्थियों के फोटो से फोटो खिंचवाकर फर्जी कूपन जारी किए गए। संस्था को ब्लैक लिस्ट करने के बाद रसोई का जिम्मा संभालेगी नगर पालिका। अब श्री विजयनगर में आगामी 15 दिनों में नई संस्था का चयन किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ अलग है। सवाल 2 तरीके के हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या वाकई में गरीबों के लिए जो भोजन सरकार उपलब्ध करवा रही है, क्या उसको भी खा लिया जाएगा, जबकि सरकार पैसा दे रही है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए या कंपनी के जो संचालक है, जो ऑनर है, उनको भी ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। अब जरा सोचिए, इसी कंपनी के ऑनर किसी और नाम से कंपनी बनाएंगे और फिर वो इसके लिए आवेदन करेंगे, तो क्या उनको एक बार फिर से टेंडर दे दिया जाए? ये एक गंभीर सवाल।